D1, D2, डाउट है क्या नील? नहीं सर, D3 में। अच्छा D3 में है क्या? तो D3 में देख लो, assume x to be small that x square and higher power of x can be neglected। ये जैसे लास्ट में मैंने बताया था कि हमें फिर ऐसे एक्सपेंशन में स्टार्टिंग के दो टर्म्स को ही कंसीडर करना होता है, ठीक है, और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसके इक्वल आ रही है वो शो करना है। तो देख लो यहाँ पे पहले इसका एक्सपांड, ये 1 प्लस 3/4 इंटू एक्स की पावर -4 इंटू ये 16 माइनस 3x की पावर 1/2 और अपॉन में जो है उसको ऊपर लेके आ जाएंगे। तो ये 8 प्लस x की पावर में कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, -2/3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसमें तो चलो हम एक्सपेंशन डायरेक्टली लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं क्या? नहीं, क्या करना पड़ेगा? 16 से पहले डिवाइड करना होगा। मतलब पहले 1 बनाना पड़ेगा ना यहाँ पे। सेम चीज यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, 1। 1। तो यहाँ पे 8 8 से को डिवाइड बाहर है, यहाँ करना। से किसको बाहर लेना होगा, 16 को। और यहाँ पे यस सर। डायरेक्टली एक्सपेंशन लगा देते हो, स्टार्टिंग के दो ही टर्म्स लिखने हैं क्योंकि जो x स्क्वायर x क्यूब वाले जो टर्म्स आएंगे वो तो निगलेक्ट करने हैं हमें, क्लियरली बोला गया क्वेश्चन में। तो स्टार्टिंग के दो टर्म्स से जो बनता है एक्सपेंशन करने के बाद वो है 1 प्लस x की जगह पे 3/4 इंटू एक्स और n की जगह पे ये, तो -4 इंटू 3/4 इंटू एक्स, ठीक है। यहाँ पे पहले 16 को बाहर लिया तो 16 की पावर 1/2 बाहर आएगा। यहाँ पे क्या बचेगा फिर 1 माइनस 3x/16 की पावर में 1/2। यहाँ पे 8 को बाहर लिया तो 8 की पावर -2/3 और 1 प्लस x/8 की पावर में -2/3। चलो इसको तो हम ये 1 माइनस कितना आ रहा है 3x, ये कितना है यहाँ पे 16 की पावर 1/2 तो 4। यहाँ पे इसका एक्सपेंशन करते तो ये 1 माइनस 3x/32 क्योंकि 3x/16 इंटू 1/2 तो ये आ जाएगा, और ये 8 की पावर ये नीचे चला जाएगा तो ये 1/4 बन जाएगा क्योंकि 8 का क्यूब रूट नीचे ले जाने दो, पावर ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगी, 8 का क्यूब रूट 2 और फिर उसका स्क्वायर तो 4। और यहाँ पे भी जब एक्सपेंशन करेंगे तो 1 माइनस 2/3 इंटू x/8 तो ये 4 तो गया। यहाँ पे अब ये क्या बच रहा है 1 माइनस 3x 1 माइनस 3x 32 और यहाँ पे 1 माइनस x/12। अब इनको मल्टीप्लाई करो, इसमें भी x स्क्वायर एंड x क्यूब आएगा, उसको निगलेक्ट करना है। तीन इक्वेशन से इनको मल्टीप्लाई करना है। पहली टर्म तो क्या रहेगी 1, फिर x का कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट आएगा, x स्क्वायर भी आएगा x क्यूब भी आएगा, x स्क्वायर एंड x क्यूब निगलेक्ट और जो बचा हुआ है मिल जाएगा, ठीक है। यस सर, समझा। फिर उसके बाद इसमें D4, सर D4 का सेकंड। तो आया था ना इसमें, अब सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑड पावर्स ऑफ x, हमारे एग्जाम में जो आया था वो इवन पावर ऑफ x वाला था, a2 प्लस a4 अप टू a12। 1 और -1 के x तो के। देखो क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, ऑलरेडी हो भी चुका है हमारा। सबसे पहले तो इसमें बताओ x की पावर कहां से कहां वैरी करेंगे, x की हाईएस्ट पावर कितनी आएगी बताओ, 12 एंड लीस्ट पावर 0 0 आएगी। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं, मान लो x की पावर 0 का कोएफिशिएंट a0 है, x की पावर 1 भी आएगा उसका कोएफिशिएंट a1 है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a2 है, अब तो कहां तक जाएंगे a12 एंड x की पावर 12 तक। अब हमें इसमें से ऑड पावर जो है x की उनके कोएफिशिएंट का सम चाहिए। तो जो x की ऑड पावर है उनके कोएफिशिएंट का सम मतलब a1 प्लस a3 प्लस a5 ये चाहिए था। तो ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं। हम पहले क्या करते थे, x की जगह पे 1 पुट, तो 1 पुट कर दिया तो ये कितना आ जाएगा 10 माइनस 2 की पावर 6 और हमें मिलेगा a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू a12। देन x की जगह पे -1
तो -1 पुट करने पे ये 0 आ जाएगा, देख लेना, क्योंकि ये -1 ये -8 -9 और ये 9 0, और हमें मिलेगा a0 प्लस -a1 प्लस a2 माइनस a3 अप टू a12। अब हमें क्या चाहिए था, a1 प्लस a3 ये चाहिए था, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a1 प्लस a3 प्लस a5 अप टू फाइनली a11, और डिवाइड कर देंगे तो ये कितना है 2 की पावर 5, तो कितना है आंसर 32। क्लियर है? हाँ सर डबल। और जब इवन पूछा जाता है तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और ऐसा ही तुम्हारे एग्जाम में आया था जिसका मैं अभी आंसर बता रहा था ना, 62 नहीं 31 है, तो वही वाला क्वेश्चन है ये जिसमें आंसर 31 आ रहा था। ठीक है, इसमें फिर पार्ट 1 हो गया अपना। पार्ट 2 सेक्शन डी, D1 D1 सर। D1 में अंदर में जीपी बन रही, दिख रहा है क्या? यस सर, जीपी Yes, से हो sir. गया। ये 1 प्लस x स्क्वायर अप टू इंफिनिटी और पावर में 2 दिया गया है, तो ये एक इनफाइनाइट जीपी है, और इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म 1 upon 1 1 minus माइनस कॉमन रेशियो इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1 माइनस एक्स की पावर -2। ठीक है, बन जाएगा सर। कर दो x को। ठीक है, फिर उसके बाद D2 D3 D3 Yes, D3 sir. रहने दो, Sir, D3 में D3 कॉम्प्लेक्स वाला कंसेप्ट है आयोटा वगैरह का, जो हम बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद पार्ट 3 में सेक्शन डी, D1 D2 D3 D3 सर। D3 में वही नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स। पहले तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने बनेंगे, ये तीनों टर्म अलग अलग है, देखो कुछ कॉमन नहीं सर, वगैरह नहीं है इसमें। बन गया सर वो। सर हाँ बन गया सर वो। ठीक है, D4 D4 सर। Yes, हाँ sir. D4 पता. में देख लो क्या है, if x is very large as compared to y, then value of 1 by k in this, ठीक है, x very large है as compared to y, वो देने का कुछ ना कुछ रीजन है यहाँ पे। हमारे पास ये है x अपॉन x प्लस वाई, ठीक है, ये है, और इसको किसके इक्वल करके दिया है यहाँ पे 1 प्लस k इंटू वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, और k की वैल्यू 1 बाय k की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले तो हमें दिया गया है x इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू y, और ध्यान रखना जो हम एक्सपेंशन करते हैं उसमें ये 1 प्लस ये वाली जो क्वांटिटी होती है ये छोटी होती है, तो ये बताओ अगर x इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू y, तो हमें x बाय y बनाना है या y बाय x बनाना है, y by x। y बाय x बनाना है, तो इसलिए वो चीज वहां पे गिवन थी x इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू y। तो देखो y बाय x जब बनाएंगे यहाँ से x कॉमन लेना होगा, और यहाँ से भी x को कॉमन लेना होगा, तो x को जब कॉमन लोगे तो देखो क्या बचेगा 1 प्लस y बाय x, 1 plus y by x। और यहाँ पे वो x x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 1 माइनस y बाय x। अब ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर में 1 अपॉन 1 माइनस 1 minus y square upon x ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो ऊपर जाएगा तो 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर की पावर में -1/2, क्योंकि अभी जब नीचे तो पावर में अंडर रूट है मतलब पावर 1/2, ये जब ऊपर जाएगा तो पावर -1/2। अब लगा दो इसमें एक्सपेंशन, और x वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू y देने का मतलब क्या है, ये क्वांटिटी बहुत छोटी है,
इसका मतलब सेकेंड टर्म के Neglect बाद करना जो है। भी टर्म्स आएंगे उनको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। और ये जो चीज है वो भी यही बताती है, हमें बस सेकेंड टर्म तक एक्सपांड करना है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/2 इंटू वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। जब कंपेयर करेंगे तो ये कितना आ जाता है 1/2, लेकिन 1/k पूछा है तो वो कितना है 2। क्लियर है? क्लियर है क्या ये? यस सर। और सॉल्व करो सभी लोग। एक आध क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आते हैं मेंस में और आसान से क्वेश्चन आते हैं इसके। हो गए सर सारे सॉल्व। हाँ ठीक है, सभी लोग यार, तुमने तो चलो सॉल्व किया है, बाकी लोग सभी लोग नहीं करते हैं, फिर वही वो एग्जाम में स्कैम करते बड़े बड़े। फिर जो सामने वाला तुरंत ही पहचान लेता है ये तो कुछ है, कुछ तो गड़बड़ हुई है, बहुत ज्यादा टैलेंट दिखा दिया बच्चे ने, सामने वाला पहचान लेता है। सर वो बोलते आ हैं ना जाते हैं ना कॉपी कुछ। करने के लिए टैलेंट चाहिए। क्या क्या? वो बोलते हैं ना कॉपी करने के लिए भी टैलेंट चाहिए। अच्छा, मतलब तुम अब ये सब करो, क्या फायदा क्या होगा ये बताओ। अभी तो चलो नहीं मान सर लो नहीं। तुम रखोगे, दूसरों को धोखे में रखोगे, पेरेंट्स को, दूसरों को मतलब किसको, पेरेंट्स को धोखे में रखोगे। हमें तो चलो पता चल रहा है कि तुम धोखा कर रहे हो, ठीक है। क्या होगा 2 साल के बाद, क्या होगा, क्या सोचते हो, यही मार्क्स आने वाले हैं क्या 242? नहीं उसमें से सर हम सामने वाला चीटिंग 2 नहीं हटा कर। दो, मतलब कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड वाला, इधर वाला, तो बचते कितने 42, ठीक है। वो भी बहुत मुश्किल से आएंगे अगर ऐसी चीजें करोगे तो। पता चल रहा है दोनों तरफ के दो दो उड़ गए, बचे कितने 4। ऐसा भी होता है। पर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक सब्जेक्ट की बात, मतलब टोटल की बात कर रहा हूँ ये। यस सर। पता नहीं कौन है अब वो, मैंने नाम तो नहीं देखा है, बस देखा और आगे टाइम देखा मैंने। मैं तो टाइम देखता हूँ, पहले टोटल स्कोर देखता हूँ, टाइम देखता हूँ, फिर पता चलता है हाँ ये तो कुछ है। क्योंकि आजकल तो गूगल बाबा ने बहुत मेहरबानी कर दी है तुम लोगों के ऊपर। सर हाँ बोलो। ऐसे क्लास में जब हम एग्जाम देते थे ना तो थोड़ा ज्यादा फोकस होते थे, घर में इतना। हाँ सर वहाँ पे ठीक है, ऑफलाइन कोई Yes, नहीं, sir. ठीक से हो ही रहा है ना शुरू ऑफलाइन। हाँ सर, उस वक्त प्रॉब्लम आ रही। सिर्फ पेशेंस भी रहता है, हम वहाँ पे एग्जाम देते हैं ना तो एंड तक सॉल्व करते हैं, यहाँ पे नहीं कर पाते एंड तक। हाँ वो बीच में उड़ जाते हो ना। यहाँ पे बंद करते भी आता है ना सर, इसलिए और ठीक है, फिर और और 200 120 या 130 मिनिमम, ठीक है। हाँ मतलब ये 130 140 ये स्कोर, और फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाना होता है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा स्कोर है, इसको तो बढ़ाना है ही। सर वीकली भी टेस्ट होनी चाहिए, हमारी 3 हफ्ते के बाद ही होती है सीधा। बिल्कुल बिल्कुल 3 होंगे, घंटे। वीकली टेस्ट होंगे, इसका टेंशन मत लो तुम, ठीक है। ऑफलाइन सर में तो इसमें एक ही मार्क्स बार होगी। ऑफलाइन ठीक है, ऑफलाइन में भी कोशिश करते हैं। अभी तो चैप्टर ऑफलाइन हो ही वाइज रहा है, लो। बाद में आके डिटेल में बात करेंगे, एकदम सविस्तर बातें करेंगे इसके ऊपर। अभी तो चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और नेक्स्ट लेक्चर का होमवर्क लिख लेना, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 बाइनोमियल। पार्ट 1 ही सिर्फ। पार्ट 1 हो गया क्या? नहीं नहीं एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, चलो पूरा भी नहीं देखो, पूरा कितने क्वेश्चन है उसमें, 10-12 क्वेश्चन है शायद, कितने एक बार देख लो। पार्ट 1 ही 13 क्वेश्चन है क्या? चलो आधा ही दे रहा हूँ मैं। तो थोड़ा कम दे दो क्योंकि पहले का भी बाकी है थोड़ा। 7 क्वेश्चन, पहले 7 क्वेश्चन करके आना, ठीक है। हाँ सर। तो क्लास नोट्स पहले थोड़ा ढंग से देखो, ये 7 में से 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। सारे भी बने ये भी हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन 3-4 तो बन ही जाएंगे अगर तुम क्लास नोट्स अच्छे से देखोगे तो। चलो डालो हेडिंग, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। अगर किसी को नंबर्स को खेलने के साथ इंटरेस्ट है तो फिर उसके लिए बहुत ही बढ़िया ये टॉपिक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग क्या करने जा रहे हैं, काउंटिंग को आसान करने जा रहे हैं।
कभी कभी कुछ चीजें होती है, अगर उसको हम 1 बाय 1 काउंट करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो लेकिन अगर हम उसको पीएनसी की हेल्प से करेंगे तो वो तो तुरंत एक ही स्टेप में हमारे पास उसका आंसर आ जाता है, अगर हम थोड़ा लॉजिकली सोचेंगे। और वही लॉजिक या वही रूल्स हम लोग ये पीएनसी टॉपिक में देखने वाले हैं। तो बेसिकली ये टॉपिक किसके रिलेटेड है, काउंटिंग से रिलेटेड है, काउंटिंग को कैसे आसान किया जाए, ठीक। तो उसके लिए कुछ रूल्स है, तो 2 बेसिक रूल्स है वो लिख लेना। सबसे पहला रूल है, ठीक है, सबसे पहला रूल है एडिशन रूल। एडिशन रूल एग्जाम्पल जब हम लेंगे तो तुम्हें दिख जाएगा कैसे काउंटिंग आसान हो रही है हमारे लिए। एडिशन रूल या तो और रूल, क्योंकि वहां पे और वर्ड अगर यूज हो रहा है आइदर दिस और दिस, तो उस केस में हम एडिशन करेंगे, ठीक है। तो लिखो इसमें वर्क ए is completed, work A is completed by m number of ways, work A is completed by m number of ways, work B is completed by n number of ways, work B is completed by n number of ways, work A is completed by n number of ways, and work B is completed by n number of ways, and work C is completed, work C is completed when either work A or work B is completed, either work A और work B। तो ये जो और आ रहा है ना बीच में, तो उसको अंडरलाइन करो, यहाँ पे आने वाले और की वजह से इसको और रूल भी कहते हैं। मतलब वर्क सी इज कंप्लीटेड आइदर वर्क ए और वर्क बी इज कंप्लीटेड, then number of ways to complete work C, number of ways to complete work C, m plus n, number of ways to complete work C, m plus n। सर वर्क सी इज कंप्लीटेड के बाद में क्या बोला? Work C is completed when either work A or work B is completed, ओके सर। then number of ways to complete work C, m plus n। हो गया सर। हो गया। तो ये मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक रूम में 4 दरवाजे हैं, ठीक है, 4 दरवाजे हैं और तुम्हें रूम में इंटर करना है, तो तुम कितने तरीके से कर सकते हो? 4 तरीके। 4 तरीके से। 4 तरीके से।
क्योंकि हमारे पास 4 ऑप्शन है ना, इधर एक दरवाजे से जाए या दूसरे से, तीसरे से या चौथे से, तो उन चारों का वहां पे क्या होगा, एडिशन 1 1 1 1, तो 4। तो वहां पे और आ रहा है, जो हमें रूम के अंदर में एंटर करने के लिए जो काम कंप्लीट करना है वो हम 4 तरीके से कर सकते हैं, इधर एक दरवाजे से आए या दूसरे से भी आ सकते हैं, तीसरे से भी आ सकते हैं या चौथे से भी आ सकते हैं। तो ऐसे वो काम 1 + 1 + 1 + 1 मतलब 4 तरीके से कंप्लीट हो सकता है। तो जहां पे भी और आ रहा है लैंग्वेज में, तो वहां पे कौन सा रूल लगेगा, उसको क्या कहेंगे, एडिशन रूल। तो वहां पे एडिशन करनी होगी, ठीक है। अब दूसरा सर, है जो मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल, सर हाँ बोलो। बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल फिर से रिपीट कर दिए ना, मेरा वॉइस लैगिंग हो गया था, उसके कारण से नहीं सुन पाया। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ इसके बाद, जिसमें दोनों एंड और एक साथ आएंगे, ठीक है, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सर, जो आपने एग्जांपल लिया है उसमें ऐसा भी हो सकता है ना कि एम और एन वेज में कॉमन भी हो सकता है ना वे। वो देख लेंगे ना, अभी तो ये अलग चीज है, वो अलग चीज है, वर्क ए वाला अलग है, वर्क बी वाला अपना अलग है, तो इसकी वजह से m + n है, ठीक है। चलो लिखो मल्टीप्लिकेशन रूल, और उसी को कहते हैं एंड रूल। एंड रूल, तो इसमें सारी लैंग्वेज यही है, वर्क ए इज कंप्लीटेड बाय n नंबर ऑफ वर्क वेज, वर्क बी इज कंप्लीटेड बाय n नंबर ऑफ वेज, एंड वर्क सी इज कंप्लीटेड when ये पूरा वही है, पहला वाला क्या है, वर्क ए इज कंप्लीटेड बाय, वही लिखो तुम भी, वर्क ए इज कंप्लीटेड बाय n नंबर ऑफ वेज, वर्क बी इज कंप्लीटेड बाय n नंबर ऑफ वेज, एंड वर्क सी इज कंप्लीटेड when work A and work B, work A and work B is completed, और यहाँ पे जो ये एंड आ रहा है इसको अंडरलाइन करो, work C is completed when work A and work B is completed, work A and work B is completed then number of ways to complete work C m into n, then number of ways to complete work C m into n। तो A के नंबर ऑफ वेज का एंड B के नंबर ऑफ वेज का हमें यहाँ पे क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि एंड आ रहा है, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक A स्टेशन है, एक B स्टेशन है और एक C स्टेशन है। A स्टेशन से B स्टेशन आने के ये 4 तरीके, B से C जाने के 3 तरीके, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज to reach from A to C, पहुंचने के नंबर ऑफ वेज बताने हैं। 12 कैसे 12 बताओ। 12 सर सर, हर एक रास्ता 12 जो ए से बी जा रहा है वो 3 बार जाएगा, तो ऐसे 4 रास्ते ए और बी के बीच में, तो 4 3 से 12, और वो m into n भी देख सकते हैं। हाँ वैसे ही ना, यहाँ पे देखो A to C जाना है,
हमें कौन सा काम करना है, A to C जाना है। और ये जिस तरीके की डायग्राम दी गई है या जो पाथ दिया हुआ है उसमें पहले क्या आना पड़ेगा, हमें A to B आना पड़ेगा, वो काम कंप्लीट करना पड़ेगा B पे आने का, एंड देन B to C जाना पड़ेगा। मतलब A to B आने का काम भी हमें कंप्लीट करना है एंड B to C जाने का भी कंप्लीट करना है, तभी जाके हम A to C पहुंच पाएंगे। अब ये बताओ A to B आने के तरीके कितने हैं? 4। ठीक है, और फिर उसके बाद B to C जाने के तरीके कितने हैं? 3। और A to C हम कब जा सकते हैं? जब A to B जाएंगे एंड देन B to C, मतलब ये दोनों काम कंप्लीट होंगे तब जाके हम A to C जा सकते हैं। मतलब यहाँ पे इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है। अब इसको कोई सोच रहा होगा काउंटिंग करके कर सकते हैं, तो हाँ काउंटिंग से भी इजीली आ जाएगा। वो प्रोबेबिलिटी किससे वो इस पाथ से A to B पहुंचते हैं तो B to C पहुंचने के लिए इस पाथ के करस्पॉन्डिंग कितने पाथ से, 1 2 3, फिर मान लो A to B इस पाथ के थ्रू पहुंचते हैं तो B to C पहुंचने के 1 2 3, तो हर एक के करस्पॉन्डिंग 3 3 ऐड होगा तो वो 4 बार, ऐसे भी बोल सकते हो। सर वो प्रोबेबिलिटी जैसा हो जाएगा, वो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी अलग चीज है। नहीं सर, मतलब वो कितने वेज निकलने, प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी अलग होता है। 1 से 1 हो जाएगा, 1 से 2 भी तो प्रोबेबिलिटी में कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं। फेवरेबल मान लो टोटल इतने हैं और हमें कुछ बोला जाएगा कि मान लो इसी पाथ से जाना है, तो फिर वो फेवरेबल कितने होंगे, 3 होंगे, फिर प्रोबेबिलिटी 3/12। इस तरीके की चीजें होती है प्रोबेबिलिटी में। अभी तो हम टोटल नंबर निकाल रहे पॉसिबल वेज। ठीक है, तो एक तरीके से मान लो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, अगर प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बात करनी तो सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ वेज ही होते हैं ना, तो वो निकाल रहे हैं। तो क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, यस सर। तो और एक डायग्राम यहाँ पे बना लो। ये पहला क्वेश्चन है। अब दूसरा है, ये बता दो, लिख लिया सभी लोगों ने? यस सर। यस सर। यस सर, लिख लिया। अगला है, अब यहाँ पे 4 स्टेशन है, A B C D। तो A to B पहुंचने के, मैं यहाँ पे अभी डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूँ, A to B पहुंचने के 2 वे। वो 2 एरो से नहीं दिखा रहा, ये मान लेना यहाँ से A to B हम 2 तरीके से जा सकते हैं, 2 अलग अलग पाथ है, तो उसको मैं डायरेक्ट नंबर के फॉर्म में लिख रहा हूँ। B to C जाने के 3 वेज है, C to D आने के 2 तरीके हैं, B to D आने के 3 तरीके हैं, एंड A to D जाने के 2 तरीके हैं। ठीक है, और ये एरो अगर हम दिखा रहे हैं इसका मतलब ये 1 वे है, वापस नहीं आ सकते हैं। A to B जा सकते हैं, B to D जा सकते हैं, B to C जा सकते हैं, C to D। अब यहाँ पे B to A वापस नहीं आ सकते, 1 वे है, A to B ही जा सकते हैं। ये एरो मतलब A to B ही जा सकते हैं, इधर ये एरो की डायरेक्शन ये मतलब B to D जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते हैं। तो इस तरीके की डायग्राम है। A to B पहुंचने के 2 तरीके हैं, B to C पहुंचने के 3 तरीके हैं, C to D जाने के 2, B to D आने के 2 एंड डायरेक्टली A to D आने के 2 तरीके हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज to reach from A to D। A to D 20। जाने के टोटल नंबर ऑफ वेज बताओ, सोच समझ के 20। बताओ। 20। 20। पहले समझो अच्छे से फिर बोलना। ठीक है, जिनका भी 20 वो सही है, बाकी लोग भी सोचो। यस सर, 20। 20। सही है, कैसे आप बता सकते हो क्या अक्षय? सर आ गया 20।
सर आगे बताऊं? हाँ बोलो अक्षय। सर पहले ए से बी, बी से सी, सी से डी जाएंगे। हाँ फिर हम लेंगे ए से बी, बी से डी, और हाँ। लास्ट में ए से डायरेक्ट डी। तो मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में लिखेंगे 2 इंटू 3 ठीक, हाँ इंटू सही प्लस सही। अब ये देखो ए टू 20। बी हम कितने तरीके से पहुंच सकते हैं पहले वो ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली ए टू डी जा सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी भी हमारे पास है, डायरेक्टली ए टू डी पहुंच गए। फिर इसके बाद ऐसे भी हो सकता है कि पहले हम ए टू बी जाए एंड देन बी टू डी आए, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ वेज की बात करनी है। ये नहीं बोला गया कि शॉर्टेस्ट या लॉन्गेस्ट वगैरह, टोटल नंबर ऑफ वेज हमें बताने हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले हम ए टू बी जाए देन बी टू डी आए। तो इस तरीके से भी हम लोग ए से डी तक पहुंच सकते हैं, है ना। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले ए टू बी देन बी टू सी एंड बी टू डी। और इसको ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ए टू डी पहुंचने का काम 3 तरीके से कंप्लीट हो रहा है। एक तो ये वाला एक तरीका, ठीक है, फिर इस तरीके से भी वो कंप्लीट हो सकता है, या तो वो ऐसे भी तो कंप्लीट हो सकता है ए टू बी फिर बी टू सी एंड सी टू डी। तो ये 3 तरीके से ये काम कंप्लीट हो सकता है। तो बीच में एडिशन आएगा, आइदर इससे कंप्लीट हो या इससे हो या इससे हो, ठीक है। अब ए टू डी पहुंचना है 2 तरीके से। अब हमें यहाँ पे ए टू डी पहुंचना है वाया बी, तो पहले हमें ए टू बी पहुंचना पड़ेगा देन बी टू डी। तो ए टू बी पहुंचने के 2 तरीके, बी टू डी पहुंचने के 3 तरीके। तो ए टू बी वाया बी पहुंचने के तरीके 2 इंटू 3। 6। अब यहाँ पे पहले ए टू बी देन बी टू सी एंड सी टू डी, इस तरीके से ए टू डी जाना है। तो हमें पहले ये काम कंप्लीट करना होगा ए टू बी पहुंचने का, देन बी टू सी पहुंचने का, देन सी टू डी। तो यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 2 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे 20। क्लियर है। तो यहाँ पे Yes, sir. दोनों का कॉम्बिनेशन है, एंड रूल एंड और रूल का। देख लो ए टू डी पहुंचना है, 3 पॉसिबिलिटीज है, उनका वो एडिशन हुआ है, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ वेज, इसके नंबर ऑफ वेज एंड इसके नंबर ऑफ वेज का और रूल से। तो इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। तो देख लो काउंटिंग को कैसे हम आसानी से कर रहे हैं पीएनसी की हेल्प से, वरना हमें क्या एक 1 बाय 1 देखना पड़ता। ए टू डी जाने के चलो 2 है, अब ए टू बी जाने के 2 है, उसमें से एक रास्ता लेते, फिर बी टू डी उसके करस्पॉन्डिंग आने के 3, फिर वो 1 बाय 1 चेक करके ऐड करना पड़ता, थोड़ा लेंदी हो जाता। मतलब काउंटिंग को एक तरीके से हम आसान कर रहे हैं पीएनसी की हेल्प से। अभी तो जस्ट उसकी एक शुरुआत है, आगे और भी बहुत सारी चीजें देखने जा रहे हैं। सर हाँ बोलो। सर आपने सर वो 2 + 2 × 3 क्यों किया सर? वो नहीं समझा सर वहां पे। अरे वो नहीं, ये 2 तो इसका है, ये इसके नंबर ऑफ वेज है। अब और रूल लग रहा है ना यहाँ पे, ये देखो ए टू डी पहुंचने का काम 3 तरीके से कंप्लीट हो सकता है। एक तो ए टू डी ऐसे कंप्लीट हो सकता है, या तो ए टू बी एंड देन बी टू डी इस तरीके से कंप्लीट हो सकता है, या ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ वेज, डायरेक्टली ए टू डी पहुंचने के नंबर ऑफ वेज, ए टू डी पहुंचने के वाया बी उसके नंबर ऑफ वेज, एंड ए टू बी पहुंचने के तरीके वाया बी एंड सी उसके नंबर ऑफ वेज, उनका एडिशन ही आएगा ना और रूल की हेल्प से। यस सर ओके सर। ठीक है, अगला एग्जांपल ये है, एक रूम है, ठीक है, या एक हॉल है, उसमें ये 5 दरवाजे हैं। एक हॉल, ठीक है, उसके ये 5 दरवाजे, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे कोई एक आदमी खड़ा है, अब उसको क्या करना है,
रूम के अंदर जाना है और बाहर आना सर है। आपकी वीडियो पॉज हो गई। क्या हो गया? नहीं हुई सर, कुछ नहीं। कुछ नहीं सर। अरे वो तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ, देख लो। उसको रूम के अंदर सर वो जाना है, वीडियो हॉल के पॉज हो अंदर गई जाना है ऐसे और बोल बाहर आना है। तो वीडियो ये पॉज हो गया काम था वो कितने आपका। तरीके से कंप्लीट कर सकता है ये हमें बताना। 25 25 ठीक है, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते। लिखो, ये बना लो, हॉल है, ये 5 दरवाजे हैं और ये आदमी है। अपने आप को समझ लो वहां पे। अब क्या करना है? पहले पार्ट में मतलब ऐसे लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ वेज। देखो इसमें, फाइंड द नंबर ऑफ वेज by which find the number of ways by which person can enter the room, person can enter the room and exit the room. Find the number of ways by which person can enter the room and exit the room such that first part में, such that first part में नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। सेकेंड पार्ट में he cannot use 20 same door to enter the room and to exit the room. सर 20 हाँ, पहले इसमें नो रिस्ट्रिक्शन है। सेकंड इसमें क्या है? he cannot use same door to enter the room and exit the room. तो पहले का आंसर बताओ क्या है? 25। पहला 25 सभी सेकंड लोगों को दिख रहा है 25 है, क्योंकि देख लो रूम के अंदर इंटर करने के तरीके कितने? 5। एग्जिट करने के तरीके भी कितने? 5। अब उसको कौन सा काम कंप्लीट करना है? रूम के अंदर इंटर करना है एंड बाहर आना है। तो अंदर जाने के बाद, बाहर आने के बाद इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, तभी वो काम पूरा होगा। सर किसका माइक चालू है? अंदर जाके बाहर आना। और अगले वाले में इंटर करने के 5, लेकिन एग्जिट करने के कितने रहेंगे बताओ? 4। 4 एग्जिट करने के 4 रहेंगे। मान लो जिस दरवाजे से वो क्योंकि अंदर एक जा से रहा है आया उससे होगा। बाहर नहीं आ सकता है, तो बचे कितने दरवाजे बाहर आने के लिए? 4। तो इंटर करने के 5 वे से, एग्जिट करने के 4 है, तो इसका आंसर 25 है और इसका आंसर कितना है? 20 है। क्लियर? यस सर। यस 5p3 भी बोल सकते हैं ना? हाँ, 5p3 5p3 क्या है? नहीं सर कुछ नहीं। अभी नहीं बेटा, हम आगे की चीजें अभी नहीं देखने जा रहे हैं। अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बाद में पी आएगा, बाद में सी आएगा, बहुत कुछ आएगा बाद में, तो उस टाइम पे देख लेंगे। हो गया? यस सर। सर। ठीक है, और एक क्वेश्चन इस तरीके का लेते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन एंड एंड और रूल का। मान लो अब यहाँ पे एक घर है, ठीक है? वो घर में एंटर करने के लिए 3 दरवाजे हैं, तो हॉल आएगा। फिर हॉल से और अंदर एंटर करने के 2 दरवाजे यहाँ पे, ठीक है। और ये स्टडी रूम में एंटर करने के 2 दरवाजे और यहाँ पे तुम्हारी रखी हुई है मैथ्स की बुक, जो कि तुम पढ़ना नहीं चाहते हो, ठीक है? यस यहाँ पे वो बच्चा खड़ा है, तो उसको क्या करना है? स्टडी रूम में जाना है और मैथ्स की बुक लेके बाहर आना है। तो नंबर ऑफ वेज बताओ कितने होंगे, ठीक है?
अब अपनी इच्छा से 144 जो भी तुम्हें पसंद है वो लिख सकते हो। किसी को फिजिक्स पसंद है तो फिजिक्स की बुक रख लो, इंटरेस्ट आएगा उसको वो बुक 144 किसी को केमिस्ट्री पसंद है तो केमिस्ट्री लिख लो, मैथ्स लिख लो। ठीक है, बताओ सर पहले डायग्राम बनाओ, चलो डायग्राम बनाओ, इसमें एक रेस्ट्रिक्शन डालना है। सर 12 अरे रुको तो सही, 144 अरे रुको पहले डायग्राम तो बनाओ। बना ली? यस सर। तो लिखो अब इसमें फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज by which person can enter the room and exit the room, person can enter the room and exit the room with maths book such that he cannot use same door to enter and to exit, such that he cannot use same door to enter and to exit. सर एक बार फिर से 24 रिपीट कीजिए ना। क्वेश्चन ये है, find the 24 number of ways by which person can enter the room and exit the room with maths book such that he cannot use same door to enter the room and exit the room. 24 24 आ रहा है सभी लोगों का? हाँ सर। यस सर हाँ सर। अब ये देख लो, पहले इंटर करने की हम लोग बात कर लेते हैं। तो इंटर करने के लिए पहले ये वाला ऑब्स्टेकल उसको पार करना पड़ेगा। तो ये बताओ इसको वो कितने तरीके से पार कर सकता है? 3 फिर उसको ये वाला भी पार करना पड़ेगा। बिना इसको पार किए वो यहाँ पे आ सकता है क्या? नहीं, मतलब उसको इसको भी पार करना है, ये भी काम कंप्लीट करना है, फिर इसको भी पार करना है, मतलब ये भी कंप्लीट करना है। तो इंटू 2 आएगा या प्लस में 2 आएगा? into 2 इंटू 2 फिर इधर पहुंचना है ना, मतलब ये वाला भी पार करना पड़ेगा। तो ये भी दो तरीके, तो इंटू 2। ये तो हो गए नंबर ऑफ वेज इंटर करने के। क्या हो गए? नंबर ऑफ वेज इंटर करने के। अब एग्जिट भी करना है, मैथ्स की बुक हाथ में उसके, ठीक है। तो ये बताओ इसको पार करते वक्त तो हमारे पास 2 ऑप्शन थे, लेकिन जब इससे बाहर निकल रहे तो कितने ऑप्शन है? एक ऑप्शन। क्योंकि इंटर करने के लिए जो दरवाजा यूज किया था उससे तो बाहर नहीं जा सकता है, दूसरे से जाना पड़ेगा, तो एक ही ऑप्शन बचता। फिर सेम इसको जब पार कर रहा था इंटर करने के लिए तो 2, एक और एग्जिट करने के लिए 1, और यहाँ पे कितने रहेंगे बताओ? इंटर करने के लिए 3, एग्जिट करने के लिए 2 रहेंगे। 2। तो ये हो गया इंटर करने के नंबर ऑफ वेज और ये एग्जिट करने के नंबर ऑफ वेज। और हमें बोला गया है कि उसको अंदर जाना भी है एंड बाहर आना भी है, तो इनका भी आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे? 24। क्लियर है सर? रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते तो क्या करते? हाँ, रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते तो क्या आंसर आते हैं? तो रेस्ट्रिक्शन नहीं होते तो तुम बताओ। जैसे इसके 144 अंदर जा रहे तो 2 144 तरीके, बाहर आ रहे तो 2 तरीके, तो यही हो जाता है। ये 12 इंटू, यहाँ पे देखो इसको पार करते हुए 2 ऑप्शन थे हमारे पास, बाहर निकलते हुए भी 2 ही ऑप्शन रहेंगे। इससे जब वो इंटर कर रहा था तो 2, इससे जब बाहर निकल रहा है तो भी 2, एंड इससे जब इंटर कर रहा है तो 3, बाहर निकल रहा है तो भी 3, तो 144 आंसर आ जाता है। ठीक है, ये सर वो उनके बीच में मल्टीप्लाई क्यों हुआ? क्योंकि 3 into 2 into 2 और 1 into 2 के बीच में। क्योंकि अंदर जाके बाहर आना है ना हमें, तभी तो हमारा पूरा काम कंप्लीट होगा। ये थोड़ी कि अंदर गए और वहीं पे बैठे रह गए, बाहर आना है ना। ठीक है, नहीं सर, वो समझा कि आपने दोनों को लिया, अंदर जाने वक्त के वेज को भी और बाहर जाने वक्त के भी, बट उनके बीच में मल्टीप्लाई क्यों हुआ?
तो वही तो है ना, अंदर जाना है एंड बाहर आना है, बीच में एंड है ना, मल्टीप्लिकेशन रूल लगे, मतलब अंदर जाने Yes, का sir. काम भी कंप्लीट होना चाहिए एंड बाहर आने का भी कंप्लीट होना चाहिए, तभी वो हम पूरा काम कंप्लीट होगा ये बोल सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है ये? यस सर। चलो तुम लोगों को थोड़ा घुमा के लाते हैं, तो लिखो अगला क्वेश्चन। सर क्या हमको कभी नहीं घुमाने ले जाते, अरे अभी मेडिकल के घुमा रहे बच्चों थे को लोग, भी, थोड़ा घुमा के, अर्ली लिखो जे तो को क्वेश्चन भी। लिखो तुम, बस क्वेश्चन लिखो। चलो, देयर आर 5 buses from Nashik to Mumbai. There are 5 buses from Nashik to Mumbai and 4 buses from Mumbai to Goa. There are 5 buses from नासिक टू मुंबई, वापस आने के लिए भी, मुंबई से वापस आने के लिए भी 5, वही 5 बसेस रहेगी जो उस रूट में घूमती है, एंड 4 बसेस फ्रॉम मुंबई टू गोवा. Then find the number of ways by which person can find the number of ways by which person can arrange या person can plan round trip. अरेंज के बाद क्या है? हाँ, अरेंज के बाद person can plan round trip from Nashik to Goa. राउंड ट्रिप मतलब समझ रहे हो ना क्या, पहले नासिक से गोवा जाना है, मजे करने वापस आना है। 20। अरे पहले सुनो तो सही, वापस आना है, उसी को राउंड ट्रिप कहेंगे ना। तो वो प्लान करनी है तो कितने तरीके से वो कर सकता है? सच दैट, देखो आगे कंप्लीट नहीं हुआ अभी, सच दैट he cannot use same bus during the journey. 240 भारत लिखो ऐसे थोड़ी 240, सच दैट he cannot use same bus during the journey. क्वेश्चन समझ गए? इतनी अंग्रेजी आती सभी लोगों को? और हाँ, Yes, थोड़ी सी sir. अंग्रेजी के ऊपर भी कमांड होनी चाहिए इस टॉपिक के लिए। सर ऐसी एग्जाम नहीं हुई तो हमारी तो 240 बेकार नहीं ना सभी लोगों की। 240 आ रहा है। 240. 240 आ रहा है क्या? यस Yes, sir. सर। हाँ सर। चलो, कैसे 240 आता है, कौन एक्सप्लेन करेगा? सर 5 तरीके से वो जाएगा, फिर वहां उधर से जाएगा, मुंबई, कहीं ना कहीं तो जाएगा। नहीं वो नासिक से मुंबई, नासिक, मुंबई मुंबई जाएगा 5 कितने तरीके से? 5। 5। फिर मुंबई से गोवा जाएगा कितने तरीके से? 4। ये तो गोवा पहुंचने के तरीके हो गए है ना। अब उसको राउंड ट्रिप बोला गया, मतलब वापस भी आना है, तो पहले गोवा से मुंबई आएगा एंड देन मुंबई से नासिक। तो ये बताओ, अब मुंबई टू गोवा पहुंचने के 4 तरीके थे, तो गोवा टू मुंबई वापस आने के कितने रहेंगे? 3. एंड मुंबई टू नासिक वापस आने के कितने? 4। 4। क्योंकि हमने क्या रिस्ट्रिक्शन डाला है कि कैनॉट यूज सेम बस ड्यूरिंग द जर्नी। जाने के लिए तो 4 ऑप्शंस थे, लेकिन अब आने के लिए 3 ही बचेंगे, क्योंकि जिससे वो मुंबई टू गोवा पहुंच रहा है उससे वो वापस नहीं आ सकता है। बाकी 3 में से किसी एक बस से आ सकता है, तो 3 ऑप्शन है।
तो फाइनल आंसर कितना रहेगा टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने में, तो 5 into 4 into 3 into 4 into बस कितना आ रहा है 240 240 क्लियर है। तो ये देखो घुमा दिया, और क्या चाहिए। अब 1.5 साल तक नाम मत निकालना घूमने का, प्रैक्टिकल चाहिए पढ़ाई सर, करने, थ्योरी पढ़ाई नहीं। पढ़ाई बस होनी चाहिए दिमाग में। हाँ सर सर प्रैक्टिकली घुमा सर दो। कुछ सुनाई नहीं दिया। अच्छा मतलब ऐसी बातें सुनाई नहीं देती क्या? ऐसी जब बातें होती तो ना सुनाई देता है, कुछ दिखाई देता है ना। सर रेखा गोवा जी का बीच दिख प्लीज रहा था प्लान सर। करो सर। ठीक है चलो, अब देखो घुमा के तो ले आए तुम लोगों को। अब 1.5 साल तक बस पढ़ाई करनी है, अच्छी रैंक लेनी सर है। क्या फायदा, वापस नासिक में ही तो है। हाँ क्या कह रहे हो जयदीप? सर उसे गोवा में छोड़ दो। अरे गोवा में छोड़ दे क्या इसको? ठीक है बेटा, वो भी तेरी मनोकामना पूरी सर करेंगे, पहले त्रिम्बकेश्वर भी 1.5 साल चलेगा। पढ़ाई कर ले। चलो ठीक है, तो क्लियर हो गया ना एंड रूल एंड और रूल? यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, तो चलो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ाएंगे एंड रूल एंड और रूल को, ठीक है? यस सर। या तो चलो अभी 5 मिनट का टाइम है, एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो हाँ सर। लिखो क्वेश्चन लिखो। फाइंड द number of 4-digit numbers. Find the number of 4-digit numbers formed by using the digits सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करो ना। find the number of 4-digit numbers formed by using the digits 1 2 3 4 1 2 3 4 such that first part में repetition of digits is allowed. Repetition of digits is allowed, and second part में repetition is not allowed. First सर part पहले में का 4 की repetition is पावर allowed. 4 है। Second सर part में 4 की repetition पावर is not allowed. सर 4 की पावर 4 है सर पहले। हाँ रुको, भी पहले क्वेश्चन तो लिख लो बेटा। Find the number of 4-digit numbers formed by using the digits 1 2 3 4 such that first part में repetition of the digits is allowed and second में repetition of the digits is not allowed. सर सेकंड 24। ठीक है, यहाँ पे देख लो 4 डिजिट का नंबर बनाना है। कितने प्लेसेस होते हैं 4 डिजिट के नंबर में? 4। ठीक है, अब हमें इस प्लेस को भी फिल करना है, इस प्लेस को भी फिल करना है, इसको भी फिल करना है, इसको भी फिल करना है, तभी जाके वो 4 डिजिट का नंबर बनेगा। एंड किसकी हेल्प से फिल करना है? इन 4 डिजिट्स की हेल्प से। तो तुम लोग खुद बताओ इस प्लेस को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 4 तरीके से फिल कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 या 4, मतलब 4 तरीके से फिल कर सकते हैं। ठीक है, फिर इस प्लेस को बताओ कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 4। पहले पार्ट में रिपीटिशन अलाउड है, मतलब जो डिजिट यहाँ पे आ रहा है वो यहाँ पे भी आ सकता है, तो इसको फिल करने के तरीके भी कितने हो जाएंगे? 4। इसको फिल करने के तरीके 4, एंड इसको फिल करने के तरीके 4। ये बात तो क्लियर होगी ना? इन्हीं 4 डिजिट्स की हेल्प से वो नंबर बनाना है। पहले पार्ट में रिपीटिशन अलाउड है,
4 डिजिट का नंबर है मतलब 4 प्लेसेस, उन चारों प्लेसेस को हमें फिल करना है। तो अब हम हर एक प्लेस को फिल करने के नंबर ऑफ वेज निकाल रहे हैं। तो पहले प्लेस को फिल करने के नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 4। इन चारों में से किसी एक से उसको फिल कर सकते हो, तो 4 तरीके से उसको फिल कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरे को फिल करने के 4, तीसरे को 4, इसको 4। तो इनका एडिशन आएगा या मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि चारों प्लेसेस फिल होनी चाहिए तभी जाके वो 4 डिजिट का नंबर बनेगा। तो इसकी वजह से इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा। और सेकंड में बताओ क्या होगा? 4 पहले में 4 चार 3 2 1 फैक्टोरियल 4 3 2 1 4। 4 फैक्टोरियल। अब ये बताओ यहाँ पे जो डिजिट नंबर, यहाँ पे जो डिजिट आ गया वो यहाँ पे आ सकता है क्या? नहीं नहीं। ठीक No, है, तो sir. हमारे पास अब कितने बचे? 3 3 तो इसको फिल करने के तरीके 3। ठीक है, अब ये दोनों प्लेसेस फिल हो गई, इसका मतलब 2 डिजिट जा चुके हैं, कितने बचे? 2। तो इसको फिल करने के तरीके 2। अब 3 डिजिट जा चुके, 1 बचा है, तो इसको फिल करने का तरीका 1। ठीक है, ये क्लियर है? यस यस सर हमें 4 प्लेसेस को फिल करना है इन चारों की हेल्प से। सच दैट सेकंड पार्ट में रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो हमने देखा पहले प्लेस को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, तो 4, मतलब वहां पे 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, या तो 4 दे सकते हैं, मतलब 4 तरीके से फिल कर सकते हैं। तो इसको फिल करने के ये नंबर ऑफ वेज है। ठीक है, यहाँ पे जाके इन चारों में से कोई एक डिजिट ही बैठेगा। मान लो 1 जाके यहाँ पे बैठ रहा है, तो 1 का काम खत्म, बचे 3 डिजिट। अब इस प्लेस को हम 3 तरीके से फिल कर सकते हैं, मतलब और एक डिजिट जाके वहां पे बैठ गया, बचे 2 डिजिट्स। तो इसको हम 2 तरीके से फिल कर सकते हैं, इसको 1। तो टोटल ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे? 24, इन चारों का प्रोडक्ट। क्लियर है? यस सर। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। आज के इसमें किसी को कोई डाउट? नो No, सर। sir. सर परम्यूटेशन के इससे कितने क्वेश्चंस आते हैं? हाँ, एक क्वेश्चन आता है मेंस में और एडवांस में भी कभी पूछा गया तो एक। लेकिन प्रोबेबिलिटी में इसका एप्लीकेशन है, तो प्रोबेबिलिटी के अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं एडवांस में। तो लास्ट ईयर 4-5 आए थे प्रोबेबिलिटी के। ठीक है, हर साल 2 तो रहते ही है एडवांस में, मेंस में 1-2 ही रहते हैं। ठीक है सर लेकिन बनने लायक क्वेश्चन रहते हैं क्या? कभी बनने मतलब लायक रहते हैं, कभी ऐसा रहते हैं भनक भी नहीं लगती है। लेकिन हाँ, हमने अच्छे से प्रैक्टिस की है। वो मैं भनक कब नहीं लगती बोल रहा, जब हमने इसको ऊपर ऊपर से देखा है टॉपिक को, तो भनक भी नहीं लगेगी। लेकिन अच्छे से प्रैक्टिस किए तो वो भी बन जाता है। ऐसा नहीं कि ज्यादा ही कुछ खतरनाक पूछ लेते, यस थोड़ा लॉजिकली सोचना होता है, बन जाता है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सर। ओके, चलो बाय। बाय।